फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी अकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब और आपका आरपीएफ का तैयारी कैसा चल रहा है। आप उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस का 50 क्वेश्चन करने वाला है, जो कि मस्ट वीवीआई प्रश्न होगा। इससे पहले हम लोग एक वीडियो कर लिए, आज नेक्स्ट है डे 2। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिघटना पर आधारित है। क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। तो सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। पुस्तक मोडिज मिडास टच इन होरिजन पॉलिसी के लेखक कौन है। तो सुरेंद्र कुमार है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरेंद्र कुमार। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती है सिवाय किसके। तो ये सिवाय बिस्मिथ के होते हैं। सूर्योदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। तो सूर्योदय के अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी थे। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो तालचेर भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। भारी जल संयंत्र के लिए। ईमेल में बीसीसी क्या है। तो ईमेल में बीसीसी क्या है। तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है किसको। तो ये चालुक्यों को दिया गया है। पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ते 1935 में लागू किया गया था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। उन्नीस 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम स्वदेशी आंदोलन था। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। तो मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। तो प्राकृतिक रबड़ का मुख्य उत्पादक दक्षिण पूर्व एशिया है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। तो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी में स्थित है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना उपयुक्त सभी के लिए की गई थी। अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडारण के लिए, अन्न के आयात के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य वनों की रक्षा और वृद्धि करना यह भी है। वन्य तथा विरले पशुओं को वृद्धि और रक्षा करना यह भी है।
पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेलती देती है। तो ये कथन सही नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है, यह गलत कथन है। रजिस्टर उच्च गति समृद्धि तत्व है जो स्थित होते हैं। तो वो कहाँ पे स्थित होते हैं? सीपीयू में स्थित होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कब तक पद पर रहता है? जब तक कि अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से प्रेरित है। सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था, कहाँ में जीता था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में जीता था। कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये चीन करेगा। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या है? तो किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या 500 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या घनत्व क्या है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जुड़कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर वो काला दिखाई देगा। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद शामिल है। मंड पानी में घुलनशील नहीं होता है, फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? क्योंकि यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। निम्नलिखित में से किस समझौता के लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? यह लखनऊ समझौता के मतभेद को सुलझाना था। 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये 4 बार आक्रमण किया। सीमांत राजस्व क्या है? सीमांत राजस्व अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व है। राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है? राजनीति विज्ञान सामाजिक इंजीनियरिंग का विज्ञान है। भारतीय संविधान में अलिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है।
U-235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है? तो ये एक्टिनियम श्रृंखला से संबंधित है। एक्टिनियम श्रृंखला से संबंधित। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संबंधित से गृहीत किया गया है? तो ये आयरलैंड के विचार संबंधित से गृहीत किया गया है। मांग वक्र किससे के अधीन अनियत होता है? मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? तो ये अल्पाधिकार के अधीन अनियत होता है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण में संबंधित सिद्धांत क्या है? तो मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कोशिका क्रिया है। परिक्षेपण किसे घोषित करता है? परिक्षेपण किसे घोषित करता है? तो ये मानक विचलन का मान घोषित करता है। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी सल्तनत सुल्तान ने शुरू की थी। किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी स्थानांतरण, ऑप्शन सी घूर्णीय, ऑप्शन डी कंपन। तो किस प्रकार की अब आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है? तो इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया। वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई? वैदिक साहित्य की रचना 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच हुई। जिस समय भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जिस समय भारत को स्वतंत्र प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इटली था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा? तो यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ बढ़ेगा। निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो संस्थाएं राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 1931 में किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो ये क्लोरोबेंजीन करता है। शैवाल विज्ञान अध्ययन है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवाल विज्ञान अध्ययन है। तो इस वीडियो में हम
50 क्वेश्चन जीके जैसा कर लिए। 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।